15वां सवाल है टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं टेन क्यू टू एक्स को टेन टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। तो देखो टेन क्यू टू एक्स को ऐसे लिख दिया टेन टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर टू एक्स, और बाकी तो सब वैसा ही है। तो टेन टू एक्स ऐसा ही रखें इंटू इसका सूत्र खोल दें सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इंटू ये सेक टू एक्स डी एक्स। ऐसे ही देखो सूत्र पड़ा होगा वही सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन। तो सी से ये टेन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इतना निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन या टू एक्स है तो टू एक्स कर दिया। उसके बाद देखिए अब इसे सेक टू एक्स को अगर टी मान लें तो उसका अवकलन ये दे रहा है इसमें सेक टू एक्स और टेन टू एक्स डी एक्स। तो इसीलिए ये सब किया था हमने सेक चेंज करने के लिए इसको सेक में। तो हम मान लेंगे माना सेक सॉरी स्क्वायर सेक नहीं मानेंगे सिर्फ टू एक्स सेक टू एक्स बराबर टी। तो सेक टू एक्स का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स अवकलन इंटू इस टू एक्स का दोबारा फिर टू और डी एक्स बराबर डी टी। देखो यहाँ से सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इसकी अगर वैल्यू निकालें तो एन टू में दो उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे भाग में, तो डी टी अपॉन टू इतना हो जाएगा। तो देखो ये रहा सेक टू एक्स टेन टू एक्स और डी एक्स इन टू में सब, तो इसकी जगह क्या रखना है डी टी बट्टे दो। तो ऐसा कर रहे हैं एक बट्टे दो ये कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, अब क्या बचा डी टी सही है। इसकी जगह पर इसकी और ये सेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। अब क्या बचा है सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। देखो सेक टू एक्स को माना है टी तो टी स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर और माइनस वन है तो माइनस वन एक बट्टे तो ऐसे ही समाकलन कर देंगे ये हो जाएगा टी क्यू बट्टे तीन माइनस वन का करेंगे तो टी क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है प्लस के सी। अब देखो एक बट्टे दो का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक बट्टे छः टी क्यू माइनस एक बट्टे दो का इधर गुणा करेंगे तो एक बट्टे दो टी प्लस सी। एक बट्टे छः टी का मान रख दें टी हमने किसे माना था सेक टू एक्स को, तो सेक वो घाते तीन है तो घाते तीन लगा देंगे टू एक्स माइनस एक बट्टे दो यहाँ पर भी टी का मान रख दें सेक टू एक्स और प्लस के सी। 16वां सवाल है इंटीग्रल टेन का पावर फोर एक्स डी एक्स। इसको ऐसे लिख दें टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब भी बात वही है इनका आपस में गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। तो इस टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र खोलने क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन। ये कई बार बता चुके हैं तो याद रखना ये सर्वसम होती है जिसका मान वन होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन इंटू ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे ही रखें। उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो अलग अलग कर दें ये समाकलन दोनों के। तो टेन स्क्वायर एक्स का इधर गुणा करेंगे इतना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये अलग कर दिया ये पूरा। अब टेन स्क्वायर एक्स का वन में करें तो माइनस के टेन स्क्वायर का वन में करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स ही रहेगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स दो अलग अलग कर दिए। अब देखो इसका तो आराम से कर देंगे और इसका भी आराम से हो जाएगा। देखो इसका आराम से कैसे होगा अगर इसमें टेन एक्स को टी मान लें तो इसका अवकलन ये दे रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर मान लेंगे माना सिर्फ इतने के लिए माना टेन एक्स बराबर टी। टेन एक्स का अवकलन करेंगे ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ मान रख दें इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन एक्स को टी माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रखना है डी टी माइनस इधर देखो सेक स्क्वायर वो सॉरी टेन स्क्वायर एक्स इसका सूत्र खोल दें जो अभी ये खोला था ऐसा लिखा था इसको ये तो ऐसा ही फिर एक बार लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन और डी एक्स। अब सबका समाकलन करते हैं टी क्यू का वो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टी क्यू बट्टे तीन माइनस इस सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा टेन एक्स। अब देखो माइनस का अंदर गुणा भी कर दें तो ये माइनस के टेन एक्स होगा और ये हो जाएगा प्लस और वन का समाकलन कितना होता है एक्स और प्लस के सी। इधर ये कितना हो जाएगा एक बट्टे तीन और टी का मान रख दें टी हमने किसे माना था टेन एक्स तो ये हो जाएगा टेन क्यू एक्स माइनस
10x और प्लस के x प्लस के c। उसके बाद एक 17वां सवाल है इंटीग्रल साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का अलग अलग भाग दे दें दोनों पदों में। तो यहाँ पर देंगे साइन क्यू एक्स में तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब इसका भाग इसमें भी दे दें इंटीग्रल कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा अभी बताएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन क्यू एक्स एस की यानी घात कट जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स बचेगा। कहने का मतलब ये दो घात है, अगर ऊपर जाएगी तो 3 में से 2 घात कम हो जाएगी, कितना बचेगा सिर्फ एक घात यानी साइन एक्स ही बचेगा सिर्फ। तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और यहाँ देखो ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी भी घात कट जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ कॉस एक्स। तो यहाँ बचा साइन एक्स अपॉन देखो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, बात पाई है अलग अलग कर दिया और डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऐसे ही ये कॉस एक्स एस आई अपॉन इस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दें साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखो इसमें इंटू 1 मान लें, इधर भी इंटू 1 मान लें तो यहाँ सूत्र बनेगा अब अच्छी तरीके से। वैसे बनता नहीं सूत्र, इसीलिए किया सब। देखो ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स डी एक्स प्लस ऐसे ही इधर 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स और डी एक्स। अब देखो ये दोनों सूत्र बन गए सेक एक्स टेन एक्स, इसका सूत्र होता है सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और कोसेक एक्स और कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस के कोसेक एक्स और प्लस के सी। ये आंसर हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 18वां सवाल है कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो कॉस 2x का सूत्र खोलते हैं साइन के पदों में, क्योंकि साइन के पदों में खोलेंगे तो ये कट जाएगा। देखो साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है कॉस 2x का सूत्र और प्लस के ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रखें अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इससे ये कट गए, क्या बचा इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं क्या होता है टेन एक्स प्लस के सी। 19वां सवाल है इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स टी एक्स। देखो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स, अब इसमें देखो कॉस एक्स का गुणा कर दें और कॉस एक्स का दे दें भाग हर में, बात वही है ये जैसा था वैसा भी है, सिर्फ कॉस एक्स का गुणा और भाग कर दिया। तो ये देखो 1 अपॉन ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करने गुणा में, तो साइन एक्स की भी अपॉन आ सकते हैं ये कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स और ये कॉस क्यू एक्स का गुणा कॉस एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पावर 4x डी एक्स। अब देखिए ये 1 अपॉन कॉस ऑफ पावर 4x ये हो जाएगा सेक पे पावर 4x अपॉन ये 10x एस आई डी एक्स। अब इस सेक पे पावर 4x को ऐसे लिख दें सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया सेक पे पावर 4x को। अब सेक स्क्वायर एक्स ये ऐसा ही रखें एक और इसको चेंज कर दें 10 के पदों में, जो मान होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, वहीं से चेंज करें इसे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 10x। बस उसके बाद देखिए इस 10x को t मान लें तो इसका अवकलन ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम मान लेंगे माना 10x बराबर t। अवकलन करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब मान रखते हैं देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी अब क्या रखना है डी टी और 1 प्लस के 10 एक्स को टी माना तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 10x इसकी जगह टी तो टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी।
अब देखो ये अलग अलग करते हैं, टी का इसमें भी भाग देते, टी का इसमें भी, तो टी का भाग इसमें देंगे, ये हो जाएगा 1/t और प्लस टी का भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ टी और डी टी, यहाँ पर भी डी टी लिखें। देखो 1/t क्या होता है, log टी, तो log टी और प्लस यहाँ टी का समाकलन कितना होगा, t² और प्लस के सी, मान रख दें log और टी, टी किसे माना हमने 10x को, तो log 10x प्लस यहाँ देखो 1/2 और t², टी है 10x तो 10² और प्लस के सी, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए 20वां सवाल है, इंटीग्रल cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो cos 2x का सूत्र खोल दें। देखो 4 सूत्र होते हैं, उसमें से एक सूत्र ये होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x का ये सूत्र है, अपॉन ये ऐसा ही cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। उसके बाद देखिए अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, ए की जगह पर कॉस एक्स है, बी की जगह पर साइन एक्स, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी अपॉन ये ऐसे ही कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। या ऐसा करें इसको, ये घात दो, इसको 2 बार लिख सकते हैं इनटू, तो 2 बार लिख दें इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सही है, किसी पे पावर 2, इसका मतलब इसे 2 बार लिख सकते हैं इनटू में, गुणा में डी एक्स। तो देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएंगे, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो अगर इसको टी मान लें तो इसका ये अवकलन हो जाएगा, तो मान लेंगे माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस की साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी एक्स बराबर टी टी। इंटीग्रल ऊपर देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही है, और डी एक्स बराबर डी टी, तो इसकी जगह पर डी टी रख सकते हैं, तो डी टी अपॉन इसे हमने टी माना तो टी, तो डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी प्लस के सी। अब देखो यहाँ पर टी का मान रख दें, तो लॉग टी हमने माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस के सी है, तो प्लस के सी। 21वां सवाल है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन इनवर्स ऐसा ही रखें, कॉस एक्स को ऐसा लिख दें साइन π/2 माइनस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, देखो साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। सूत्र ये होता था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो π/2 का मतलब 90 ही है, तो साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हमने ये लिख दिया साइन π/2 माइनस एक्स। तो देखो साइन से ये साइन इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक पर इनवर्स हो एक पर इनवर्स ना हो, सेम हो, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को उल्टे हैं, कट जाएंगे। क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स डी एक्स। आप समाकलन कर देंगे, π/2 का कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ हमने बताया था एक्स इंटू हम कर देते, हो गया समाकलन। माइनस एक्स का करेंगे, ये हो जाएगा x²/2 प्लस के सी। उसका देखिए 22वां सवाल है, 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो ऐसा करते इसमें 1 साइन ए माइनस बी का गुणा कर दें और 1 साइन ए माइनस बी का भाग दे दें, तो ये भाग दे दे रहे और ऊपर गुणा कर दे रहे यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन ये ऐसा ही कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो साइन ए माइनस बी का गुणा कर दिया और ये भाग भी दे दी, इससे ये कट जाएंगे, जैसा था वैसा ही आ जाएगा। तो ये ऐसा ही 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन, इसको देखो ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी को एक्स माइनस बी और माइनस के एक्स माइनस ए अपॉन ये ऐसा ही कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो अभी बात वही है,
ये हमने सिर्फ साइन ए माइनस बी को ऐसे लिख दिया, एक्स माइनस बी एक्स माइनस, ये सब इसलिए कर रहे ताकि साइन ए माइनस बी का सूत्र बन जाए, क्योंकि तभी ये कटेंगे, इससे ये कटेंगे और वैसे सॉल्व होगा नहीं। तो देखो अगर एक्स और ये माइनस का एक्स तो ये कट जाएंगे, यहाँ क्या है माइनस के भी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के ये है माइनस के भी, ऐसा ही था यहाँ पर ए माइनस के भी, तो जैसा पहले था वैसा अब भी है। तो देखो सूत्र ही बन गया यहाँ पर, साइन इसे अगर ए मान ले इसको और इसे मान ले बी, तो साइन ए माइनस बी, तो देखो सूत्र ये होता है, लिख दें यहाँ पे साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है। ये यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, सॉरी, समाकलन करने में आसानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, देखो साइन सूत्र क्या है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए एक जगह पर एक्स माइनस बी, कॉस बी की जगह पर क्या है ये एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए एक जगह पर एक्स माइनस बी, माइनस के कॉस ए साइन बी, साइन और बी की जगह पर है, बी की जगह पर है एक्स माइनस ए, अपॉन ये ऐसे ही कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये हो गया। अब देखो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी का ये ऊपर दो पद हैं, दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दें, तो ये हो जाएगा, ये ऐसा ही आगे साइन ए माइनस बी इंटीग्रल इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसका भी इसमें दे दिया, अब इसमें देंगे कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ये कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये 1 साइन ए माइनस बी, देखो ये बचा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ देखो सॉरी ये मिस्टेक होगी, साइन एक्स माइनस बी था यहाँ पर एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स माइनस बी और माइनस इधर देखो क्या बचा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। उसके बाद देखिए ये 1 साइन ए माइनस बी, अब इसका करते हैं समाकलन। देखो 10x का समाकलन क्या होता है, माइनस के लॉग कॉस एक्स, यही होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स, तो माइनस के लॉग कॉस एक्स के ऊपर क्या है एक्स माइनस बी, तो माइनस ये लगा माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी 10x का सूत्र खोलेंगे माइनस के लॉग कॉस एक्स, तो देखो ये एक माइनस ये पहले से लगा और फिर जब सूत्र खोलेंगे तब एक माइनस आएगा, तो प्लस हो जाएगा प्लस के लॉग कॉस एक्स, एक्स के ऊपर क्या है एक्स माइनस ए, देखो 1 साइन ए माइनस बी, ये पहले लिख दें प्लस वाला, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए और ये माइनस वाला बाद में लॉग कॉस एक्स माइनस बी, सही है। उसके बाद एक सूत्र और पड़ा होगा लॉग में, देखो ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन का, क्या होता है लॉग एम बट्टे एन, यानी कहीं ऐसा लिखा हो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो उसे लिख सकते हैं लॉग एम बट्टे एन, तो ऐसा ये लॉग इससे मान ले एम इससे मान ले एन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा ही हो जाएगा लॉग लगा के आगे, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी और इसका ये हो जाएगा लॉग एम बट्टे एन, यानी ये कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आंसर हो गया हमारा। 23वां सवाल है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग भाग देते हैं।
दोनों पदों में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स में भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का, माइनस इसमें भी दे दें कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये 1 मान लेगा इन टू में, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी इन टू में अगर 1 मान लें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये भी 10 बोल दिया था, कोसेक होगा डी एक्स। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x माइनस लगा दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स, तो देखो माइनस पहले से लगाया, एक और माइनस के कॉट एक्स लिखेंगे तो प्लस के कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस के सी। उसके बाद देखती है सवाल नंबर 24 है। देखो इसमें अगर इसको टी मान लें, माना ई पे पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी, तो ई पे पावर इसे देखो फर्स्ट फलन मान लें, इसको मान लें सेकंड, तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान के अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फलन एस आई, अवकलन का सूत्र लगा रहे हैं, फर्स्ट फलन एस आई सेकेंड का अवकलन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड एस आई इंटू फर्स्ट का अवकलन ई पे पावर एक्स का अवकलन ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर टी टी। दोनों से ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। उसके बाद देखिए ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स टी एक्स, ये पूरा है यहाँ रहा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं डी टी, और इसे ये कॉस स्क्वायर और इसको मैंने माना टी तो कॉस स्क्वायर टी। अब देखो इसे इंटू में अगर 1 मान लें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का समाकलन करेंगे ये हो जाएगा 10 टी प्लस के सी। 10 का हमारा रखते हैं 10 हमने किसे माना है, सॉरी टी का हमारा रखते हैं टी हमने किसे माना है ई पे पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया।